कोई कहता है मेरा परिवार इतना है, कोई कहता है मेरा सामान इतना है, कोई कहता है मैं धनवान इतना हूँ, लेकिन कोई कहता है मेरा प्रभु से प्यार इतना है, मेरा प्रभु से प्यार इतना है। आओ संत महात्माओं, परमात्मा को आपके स्नेह की आवश्यकता नहीं थी, परमात्मा को आपकी भक्ति की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा को आपकी विनतियों की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा को आपकी इबादत की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आखिर इंसान भक्ति, इबादत, बंदगी क्यों करता है, क्यों प्रार्थना करता है? आओ संत महात्माओं, गॉड के पास ईश्वर ने तो पहले ही लाखों से देवदूत है उसके पास, वो चाहे तो रात दिन सेवा कर सकते हैं। इतने फरिश्ते, इतने देवदूत बना करके पहले ही तैयार कर दिए। तो फिर आखिर किसी प्राणी की इतनी पूजा पाठ कोई प्राणी नहीं करता, किसी को इतनी समझ नहीं दी जो कि इंसान को दे दी। इंसान सारी कायनात में ये अव्वल दर्जे का बना दिया, यानी सारी रचनाएं जो हैं इसके हाथ में दे दी कि तू मालिक है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी शक्तियों को इसने अपने कब्जे में कर लिया। तो आखिर परमात्मा ने ये परोपकार क्यों किया? क्योंकि परमात्मा की बेहद खूबसूरत रचना है इंसान, और ये इंसान कोई दूसरा नहीं है। संत महात्माओं, पानी के जैसे दो रूप होते हैं, एक ठोस अवस्था है बर्फ़ और दूसरी अवस्था है तरल पानी। जब पानी बर्फ़ बन जाता, बर्फ़ पानी बन जाता है। आओ संत महात्माओं, ये इस निरंकार का खेल देखिए, इसकी निराली माया देखिए। यही आत्मा के रूप में इंसान के शरीरों में प्रकाश के रूप में काम कर रहा है। यही तो है जो बोल रहा है, यही तो है जो सत्संग कर रहा है, यही तो है जो सारे काम कर रहा है। यदि ये ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान सब कुछ तो कर रहा है, ये परमात्मा की कृपा से कर रहा है। यदि परमात्मा ने जिस दिन अपनी कृपा वापस ले ली तो वास्तव में तू कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तू जो मालिक बनता है ना, ये मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तो मैं मेरी का जब तक बंदा छोड़ता नहीं मान, तब तक नहीं होता है उसको ब्रह्म ज्ञान। आओ संत महात्माओं, ब्रह्म की जानकारी, ब्रह्म का ज्ञान करने के लिए हमें मैं और मेरी का मान त्यागना होगा। हमें अपने परमपिता परमात्मा को सर्वोच्च स्थान देना होगा। हमें सतगुरु को आस्था रखनी होगी, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाएँ, ए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आओ संत महात्माओं, कबीरा कह रहे हैं कि बलिहार है मेरे, सब कुछ अपना समर्पण कर देता हूँ, क्योंकि एक तरफ यदि परमात्मा खड़ा है, दूसरी तरफ मेरा गुरु खड़ा है, तो वास्तव में सबसे पहले मैं चरण गुरु की बंदनों की करूँगा, चरणों की वंदना करूँगा, क्योंकि गुरु ने परमात्मा को मिलाया। आओ संत महात्माओं, गुरु किसी शरीर का नाम नहीं, बॉडी का नाम नहीं, विचार का नाम नहीं, गुरु ज्ञान का नाम है, और ये सदियों से चला आ रहा है। गुरु स्वयं निरंकार पारब्रह्म परमात्मा होता है, क्योंकि गुरु कभी ख़त्म नहीं होता, यानी ये जो ज्ञान है कभी मिटता नहीं। तो जो समय पर निरंकार का साक्षात दर्शन करा दे, सारे कर्मकांडों से हटा दे, बचा दे, छोटी छोटी बातों से ऊपर पहुंचा दे, यानी आपका दिल विशाल बना दे, आपका मन पवित्र कर दे, आपको बंधनों से आज़ाद कर दे, वही तो समय का सद्गुरु होता है। कहती है माता पार्वती भोलेनाथ से, हे प्रभु, कौन से गुरु सबश्रेष्ठ होता है और उस सतगुरु की क्या पहचान है? तो भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, जो इस मेरे निरंकार, ये जो निरंकार अजर अमर अविनाशी तत्व ज्ञानी संत महात्मा जो मेरे दर्शन करा दे और सारे बंधनों से उसे निजात दिला दे, अपने भक्त को आज़ाद कर दे सारी बेड़ियों से, जाति मजहब यानी छोटी तंगता से विशाल हृदय बना दे। हे पार्वती, वह त्रिकालदर्शी संत होता है, वही सद्गुरु होता है जो सत्य का प्रकाश हर जगह फैला दे। ना कोई ऊंच देखे, ना नीच देखे, ना काला ना गोरा, ना आपकी जाति मजहब, वो सभी को एक समान नज़रिए से देखे, तो ऐसा गुरु सतगुरु होता है। आओ संत महात्माओं, आज निरंकारी मिशन की ओर उजाला डालें। तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से लेकर के जितने भी सतगुरु यहाँ पे आए, बाबा बूटा सिंह, बाबा अवतार सिंह जी महाराज और आज माता सुदीक्षा जी,
तो कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में ये नहीं है कि इनके लिए बंधन है, ये नहीं आ सकते। आओ संत महात्माओं, आ तो यहाँ नशेड़ी व्यक्ति भी सकता है, आ सकता है, जीवन में धारण कर सकता है, क्योंकि जो बुराई है, बुराई से घृणा करो, पापी से घृणा करो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आओ संत महात्माओं, तो वो भी धीरे धीरे सुधर जाता है। आज हजारों परिवार सुधर गए और वहाँ बहनें खुशहाल हो गई इस ब्रह्म ज्ञान को पा करके। न रात दिन वो पिटाई किया करते थे, शराबी सुधर गए, जुआरी सुधर गए। तो आओ संत महात्माओं, फिर हम क्यों नहीं सुधर रहे? क्योंकि अभी तक हमने परमपिता परमात्मा को वास्तव में अपने आप को समर्पण ही नहीं किया। जिस दिन हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, उस दिन सद्गुरु की असीम कृपा हम पे बरसेगी। आओ संत महात्माओं, मिलजुल करके रहिए, परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।